सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी शिकायतें, समस्याओं का मौके पर किया निराकरण। सीएम योगी ने सचिवालय में अधिकारियों के लिए समीक्षा बैठक, कहा प्रभावी ढंग से लागू हो ई ऑफिस प्रणाली, स्थानांतरण नीति का पालन करने के दिए निर्देश। आज से खुलेगा राम मंदिर में परिसर में बना नवनिर्मित मार्ग, जन्मभूमि पथ पर बना पहला मार्ग होगा शुरू, रामलला दर्शन के लिए बना मार्ग। झांसी से पैसों के लालच में धर्मांतरण की शिकायत, एनजीओ के जरिए बड़ी संख्या में हिंदू से बना रहे ईसाई, 2 आरोपी गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस। और पीलीभीत में टकराए कावड़िए और ताजिएदार, विवाद होने पर दोनों तरफ से हुआ पथराव, मौके पर पहुंचा पुलिस बल। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे खास खबर की ओर। लखनऊ से आपको बता दें, वहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान लोगों की शिकायतें सुनी, आमजन की समस्याओं को सुनकर निराकरण के निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी ने अपने सरकारी आवास पर दरबार लगाया है। तो देखिए, सीएम योगी लगातार जनता से रूबरू होते रहते हैं, समस्याएं उनकी सुनते हैं। एक बार फिर इसी कड़ी में लखनऊ से हम आपको पूरी खबर बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया है और इस दौरान उन्होंने लोगों की शिकायतों को सुना। आपको बता दें, न सिर्फ उन्होंने शिकायतों को सुना बल्कि समस्याओं को सुनकर निराकरण के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। और सरकारी आवास पर जनता दरबार उन्होंने लगाया। तो बिल्कुल कहा जा सकता है, जनता की समस्याओं को लेकर चिंतित हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, सजग हैं। और इसके पहले भी हमने देखा था कि जनता दरबार लगाया था सीएम योगी ने, और एक बार फिर से जनता दरबार लगाया गया है और जनता की समस्याओं को उन्होंने सुना। आपको बता दें कि ना सिर्फ समस्याओं को सुना बल्कि मौके पर ही निस्तारण उन्होंने किया है समस्याओं का, और निर्देश भी दिए हैं जिन समस्याओं का मौके पर निस्तारण नहीं किया गया उनको लेकर। तो देखिए, लगातार जनता से रूबरू होते हुए नजर आते हैं सीएम योगी, और इसी कड़ी में एक बार फिर से जनता से वो रूबरू हुए हैं। जनता की समस्याओं को उन्होंने जाना है और इसके साथ ही जिन समस्याओं का मौके पर निस्तारण हो सकता था उनका निस्तारण किया, और इसके बाद अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के निर्देश भी दिए हैं। तो जनता से रूबरू हो रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से इसी कड़ी में। लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां पर सरकारी आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया, जनता की समस्याओं को सुना और इसके साथ ही जिन समस्याओं का निवारण शीघ्र हो सकता था मौके पर ही किया, और इसके साथ ही अन्य जो समस्याएं थी उसको लेकर समस्याओं के निवारण के निर्देश तमाम अधिकारियों को दिए गए हैं, जिम्मेदार अधिकारियों को। सरकारी आवास पर जनता दरबार लगाया गया था और जनता की समस्याओं को सुना गया है। तो बिल्कुल सजग कहा जा सकता है, सीएम योगी आदित्यनाथ सजग हैं। जनता की समस्याओं को देखते हुए लगातार निवारण करते हुए वो नजर आते हैं, जनता दरबार लगाते हुए नजर आते हैं। और इसी कड़ी में ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचवा रहे हैं लखनऊ से। एक बार फिर सरकारी आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया, समस्याएं सुनी गई है आमजन की, और आपको बता दें कि कुछ समस्याओं का मौके पर ही निवारण किया गया है। विस्तार से जानकारी लेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ विनय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ जनता की समस्या सुनते नजर आए हैं, क्या कुछ समस्याएं इस दौरान अधिकतर मिली है जनता दरबार में? बिल्कुल, यहाँ बता दो कि आदित्यनाथ योगी ने जो है आज जनता दरबार फिर लगाया है, और जनता दरबार में तमाम ऐसे दूर दराज के लोग आए थे जिन्होंने अपनी अपनी शिकायतें रखी हैं, और शिकायतों को पढ़ करके उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश जो है अधिकारियों को दिए कि समस्याओं को दूर करें। और वहीं सबसे बड़ा उन्होंने जो निर्देश दिया है कि जो अधिकारी यहाँ पे हैं और जो वहाँ जिस जिले से समस्या लेकर के आए हैं उस अधिकारी के डीएम और वहाँ के एसएसपी से जो है उन्होंने वार्ता करके निर्देश भी दिया है कि अब दोबारा से यहाँ पे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शिकायतें ना आए, अन्यथा जिस भी प्रदेश से शिकायतें आएंगी वहाँ के डीएम और एसएसपी और जो भी आला अधिकारी हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी।
बिल्कुल मैंने कहा जा सकता है कि जनता की समस्याओं को लेकर चिंतित हमेशा दिखाई देते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कन्नौज के अहमदी टोला मोहल्ला में मुहर्रम पर ढोल बजवाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। आपको बता दें कि जो कि इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर ईंट और पत्थर से हमला कर दिया, जिससे मोहल्ले में दहशत फैल गई। इस दौरान सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा पुलिस ने 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। हालांकि मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हरदोई के कासिमपुर इलाके में शराबी पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और मौके से भाग गया। जानकारी के मुताबिक पति अपनी पत्नी से शराब के लिए पैसे मांग रहा था। पैसे ना देने पर उसने पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद पत्नी की गला दबाकर हत्या भी कर दी। घटना की जानकारी बच्चों ने पड़ोसियों को दी। वहीं सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज किया गया। को पारिवारिक विवाद में कारसोनी और वाद विवाद हुआ, उसे हत्या कर दी गई है। उपरोक्त प्रकरण में परिजनों की तहरीर पर थाने स्तर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और शव का पोस्टमार्टम पंचायतनामा कराया जा रहा है। इसमें अन्य जो भी तथ्य आएंगे उस पर कार्रवाई कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के निधौली थाना क्षेत्र में सनसनीखेज मामला एक सामने आया, जहां मां और 2 बेटियों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मां और बेटियों की मौत की सूचना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। होली क्षेत्रांतर्गत पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला व उसकी 2 बेटियों द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। इस सूचना पर मौके पर फील्ड यूनिट डॉग स्क्वाड वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण बारीकी से किया गया है। प्रथम दृष्टया छानबीन से ज्ञात हुआ कि महिला की एक पुत्री का गाँव के ही एक समजातीय युवक से मधुर संबंध था, जिसके चलते उसके द्वारा 3 दिन पहले आत्महत्या कर ली गई थी। इस संबंध में पारिवारिक आपसी कलह के कारण प्रथम दृष्टया घटना कारित होना ज्ञात हो रहा है। फिर भी घटना की प्रत्येक पहलू से बारीकी से छानबीन। राष्ट्रभक्त हिंदू संगठन के पदाधिकारी अंजवल अडजारिया और उनके समर्थकों ने बड़ी संख्या में लोगों को हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में धर्मांतरण कराने के प्रयास की। आपको बता दें कि झांसी प्रेमनगर थाना पुलिस से शिकायत भी की गई है। पुलिस ने अपनी टीम के साथ एक मकान पर छापा मारा। पुलिस को मकान के अंदर 50 से 60 लोग मिले। इसके अलावा मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से ईसाई धर्म के साहित्य से जुड़ी किताबें मिली, जिसके माध्यम से वहां आने वाले लोगों को अच्छी जीवन शैली और पैसों का लालच दिखाकर उसकी आड़ में धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। वहीं पुलिस ने मामले में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पिछले 4 महीने से राष्ट्रभक्त संगठन के कार्यकर्ता इस झांसी और आसपास के क्षेत्रों में धर्मांतरण की सूचनाएं थी, जिन पर हम लोग वर्क कर रहे थे, काम कर रहे थे। आज हम लोगों को पुनः सूचना मिली कि नगरा के अंदर महावीरान के पास में एक कलारी के पास एक गली के अंदर इस प्रकार का अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर के हम लोग वहाँ पर पहुँचे। मौके पर पुलिस पहुँची और वहाँ पर पाया गया कि बाइबल से संबंधित प्रतियां एक विशेष समाज के लोगों को, हिंदू समाज के अहरवार समाज को बांट करके उनके कन्वर्जन का प्रयास रोजगार के लिए लोभ लालच दे करके किया जा रहा था। ये सूचना मिली थी कि कुछ लोग ईसाई धर्म से रिलेटेड साहित्य आदि लेकर के और काफ़ी लोगों को इकट्ठा करके और धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहे हैं। ये सूचना पर थानाध्यक्ष प्रेमनगर अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर ईसाई धर्म से रिलेटेड काफ़ी साहित्य बरामद हुआ और 2 लोग मौके से पकड़े गए। ये लोग जो इनका एनजीओ है, ये दोनों के आड़ में करीब 50-60 लोग वहाँ इकट्ठे थे, जिनको ये लोग अपने धर्म के तहत प्रचार करके कि अच्छा जीवन देने का लालच दे करके, पैसे का लालच दे करके धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहे थे। कुशीनगर के कप्तानगंज की कनेरिया चीनी मिल को प्रशासन ने सील कर दिया है। आपको बता दें कि 77 करोड़ रुपए के बकाये में चल रही
मिल अब सीज कर दी गई है, जिसने किसानों को करीब 44 करोड़ रुपए बकाया गन्ना मूल्य भुगतान नहीं किया है। एसडीएम ने 2 बार नोटिस जारी किया था, लेकिन प्रबंधन से उसका कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद कप्तानगंज के तहसीलदार गोपाल कृष्ण त्रिपाठी पुलिस बल के साथ चीनी मिल पहुंचे और मिल के सभी 6 गेट पर ताला जड़ दिया। एक शुगर मिल है यहाँ कप्तानगंज में, जिसमें 77 करोड़ रुपए का वसूली प्रमाण पत्र निर्गत हुआ था, जो तहसील को प्राप्त हुआ है। ये सब बकाया किसानों का, मजदूरों का इस तरह से है, जिससे वसूली प्रमाण पत्र के तहत चल संपत्ति की कुर्की जारी की गई थी, जिसको आज सीज किया गया है। इसके पहले मैंने कल इसको शाम को विजिट किया था शुगर मिल का, जिसमें पता चला कि कुछ मशीनें खोली जा रही हैं, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए सील किया गया है कि कोई सामान बाहर निकल के न जाने पाए। ये शुगर मिल करीब 1.5 साल से पहले से बंद है। फतेहपुर के सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र में दलित युवती का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवती का उसके घर के बाहर 2 मुस्लिम युवकों ने उसका अपहरण कर जंगल में ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थाना सुल्तानपुर घोष में आज एक पीड़िता द्वारा सूचना दी गई कि उसके एक पूर्व परिचित द्वारा बीती रात में उसे उसके घर से तमंचे के बल पर तिलिया पर जंगल में ले जा करके उसके साथ गलत काम किया गया। पीड़िता की इस सूचना पर थाना सुल्तानपुर घोष पर बलात्कार का अभियोग पंजीकृत करके विवेचना क्षेत्राधिकारी खाका द्वारा की जा रही है। पीड़िता का बयान अंकित करने के पश्चात उसे चिकित्सीय परीक्षण भेज दिया गया है। घटना में नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई। पीलीभीत के खमरिया पुल पर कावड़िए और ताजिएदार आमने सामने आ गए। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। आपको बता दें कि बात इतनी बढ़ गई कि दोनों तरफ से पथराव भी शुरू हो गया। घटना से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फोर्स के साथ सीओ सदर प्रतीक दहिया मौके पर पहुंच गए। पथराव में सीओ सदर प्रतीक के सिर पर पत्थर लग गया, जिससे सीओ सदर घायल हो गए। घटना से आक्रोशित ताजिएदारों ने ताजिया रखकर बरेली हाईवे पर जाम लगा दिया। स्थिति बिगड़ते देख अन्य थानों के फोर्स को बुलाया गया। मौके पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। पीलीभीत डीएम प्रवीण लक्षकार एवं पीलीभीत पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा भारी पुलिस बल के साथ भी मौके पर पहुंचे। तो देखिए, दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ है। कावड़िए और ताजियादारों के बीच ये विवाद हुआ। दरअसल दोनों के जुलूस के दौरान ये दोनों आमने सामने आ गए। इसी बात को लेकर विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ा कि जमकर पथराव किया गया। सूचना मिलते ही तमाम प्रशासन का अमला मौके पर पहुंचा और स्थिति को संभाला। अयोध्या में ताजिए विसर्जन किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मातमी जुलूस भी निकाला गया। वहीं नगर क्षेत्र में देर शाम तक विसर्जन चलता रहा। अयोध्या जनपद की बड़ी बुआ में भारी संख्या में विभिन्न क्षेत्रों से ताजियों का अलम के साथ जुलूस में पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि डीएम नीतीश कुमार व एसएसपी राजकरण नेयर करबला क्षेत्र का भ्रमण उन्होंने किया। मस्जिदों में इमाम हुसैन की शहादत को याद किया गया। खबर अमरोहा के डिडौली से है, जहां के पतेई खालसा गांव में 25 फीट ऊंचा ताजिया हाई टेंशन लाइन से टकरा गया, जिससे ताजिए में आग लग गई और लोग करंट की चपेट में आ गए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की टीम भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि करंट लगने से किशोर समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग झुलस गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, झुलसे लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं जिलाधिकारी ने अधिकारियों को जांच के आदेश दे दिए। तो देखिए, हाई टेंशन लाइन से एक ताजिया टकरा गया। ताजिए के टकराने से उसमें आग लग गई और इसी के चलते
कई लोग करंट की चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि किशोर समेत 2 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई लोग इस घटना में झुलस गए। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और जो लोग झुलसे हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया। जिलाधिकारी ने भी इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। मुजफ्फरनगर जनपद के चवरथावल कस्बे के तजीम हैदर अखाड़ा कमेटी ने मुहर्रम का पर्व मनाया। मुहर्रम पर्व को लेकर ताजिया जुलूस भी निकाला गया और खिलाड़ियों ने करतब भी दिखाए। इस दौरान पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। जुलूस कमेटी अध्यक्ष ग्राम प्रधान इसरार साबरी के नेतृत्व में नूर बफान से शुरू होकर जामा मस्जिद पर आकर ये संपन्न हुआ। एटा में करनी सेना ने आरक्षण में विसंगतियों को सुधारने की मांग की। इसके लिए करनी सेना ने सीएम योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन दिया। ज्ञापन विधायक सत्यपाल सिंह राठौर ने भेजा। करनी सेना ने ज्ञापन में अन्य वर्गों की तरह ईडब्ल्यूएस के लाभार्थियों को लाभ देने की मांग की। साथ ही आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को उम्र में 5 वर्ष की छूट देने की भी मांग की गई है। विधायक जी श्री सत्यपाल सिंह राठौर के माध्यम से सरकार से निवेदन करना है कि जो ईडब्ल्यूएस के माध्यम से सामान्य वर्ग को 10% जो आरक्षण दिया गया है, तो उस आरक्षण में जो भी विसंगतियां हैं उनको लेकर हमारा ज्ञापन दिया गया है कि उसमें जो भी विसंगतियां हैं, जैसे SC ST वर्ग को या OBC वर्ग को कोरोना काल के माध्यम के समय से लेकर आज तक जो भी हमारे युवा वर्ग के सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उनको 5 साल की छूट उन्हें भी दी जाए, जैसे SC ST वर्ग को दी जाती है। नौकरियों में हो, चाहे एडमिशन में हो, चाहे किसी भी जगह पे हो, तो जो सारे जब ईडब्ल्यूएस का लाभ दिया जा रहा है तो वो भेदभाव न किया जाए। सिद्धार्थनगर जनपद के फर्जी अस्पतालों में डॉक्टर की लापरवाही से जान गंवाने का सिलसिला रुकने का अब नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि शौहरतगढ़ कस्बे में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां डॉक्टर की लापरवाही से एक महिला की जान चली गई। परिजनों ने अस्पताल और क्लिनिक पर लापरवाही कर हत्या का आरोप लगाया। वहीं अस्पताल प्रबंधक और कर्मचारी अस्पताल बंद कर मौके से फरार हो गए। इसके बाद पीड़ित परिजन पुलिस से कार्यवाही की लगातार मांग कर रहे हैं। हम लोग आए थे सरकारी अस्पताल में, ठीक है, तो वहाँ से लोग कुछ आशा दिलाएं कि जनहित हॉस्पिटल में चलिए, वहाँ पर अच्छा ब्लीडिंग होती, ठीक है। तो हमारी बहन की डिलीवरी होना था, तो हम वहाँ पर लेके आए, तो डिलीवरी तो नॉर्मल में हो गया। मेरी बहन का ब्लड नहीं रुक रहा था, ठीक है, और सब दिक्कत थी, उसका कमर दर्द कर रहा था और कुछ दर्द कर रहा था। तो ऐसे ऐसे डॉक्टर जी ने आशा दिलाकर हम लोग को वहाँ पर रखा, ठीक है। हम लोग बोल रहे थे कि छुट्टी दे दी। जब हमारी बहन की जान चली गई तब वो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से निकाल दो। में ले जाके एडमिट किए थे सर, और उन्हीं लोगों के लापरवाही से हुई है। जब हम लोग सीरियस हुआ केस, हम लोग रिफ़र मांग रहे थे वहाँ से, तो लोग रिफ़र नहीं किए। एकदम ज़्यादा हो गया, ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई। उसके बाद जो लोग समझ गए कि अब एक्सपायर हो जाएंगी 2-4-10 मिनट में, तब उसके बाद जाके रिफ़र किए, वो भी अपने मर्जी से नहीं। हम गढ़ क्षेत्र के अंतर्गत वहाँ पर एक महिला है मोहम्मदवा ग्रांट गाँव की रहने वाली, तो खबर न्यूज़ अभी आई है, पता चला है, खबर आई है कि किसी महिला की नॉर्मल डिलीवरी होने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। अभी हॉस्पिटल के प्रबंधक और डॉक्टर से संपर्क नहीं हो पाया है, जांच की जा रही है, संपर्क होते ही कार्रवाई के बारे में अवगत कराया जाएगा। उन्नाव में पुलिस और स्क्वाड सर्विलांस की टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 4 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से चोरी की 17 बाइकें बरामद की गई है। गिरफ्तार हुए चोरों ने उन्नाव जनपद समेत और कई जगहों से वाहनों की चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। सभी आरोपियों पर पहले से कई थानों में मुकदमे भी दर्ज है, तो वहीं पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। साइकिल वाहन चोरों का गैंग गिरफ्तार किया गया और उनके निशानदेही पे 17 जो विभिन्न अपराधों में चोरी की गई मोटरसाइकिल थे वो बरामद हुई है। ये जो गैंग है पूरा अंतर जनपदी है, जो कन्नौज, कानपुर, लखनऊ, उन्नाव और एक वाहन गुजरात से, 2 वाहनों का पता चलाना वही बाकी है, यहाँ से चोरी करते थे। और इनका एक नेटवर्क था, जिस नेटवर्क के अंतर्गत ये वाहनों को ठिकाने भी लगाते थे। वही विवेचना प्रारंभिक स्तर पे हम पूरी गहराई से इसकी जांच करेंगे और जो लोग भी इसमें शामिल हैं, इनका सपोर्ट सिस्टम जो भी है उसका पता लगा करके इसमें गैंगस्टर एक्ट की कठोर कार्रवाई करेंगे। फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।